हेलो, मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कि बेबी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये देखिए कि बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। इस तरह से ये बैक साइड। ये 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए है। यदि आपको मेरे ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक भेज दूँगी, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बनाना। सबसे पहले हमने इसमें 103 फंदे डाले हैं। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये मैंने 103 फंदे डालने के बाद अब ये हम यहाँ पे डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1-2 सीधा फंदा बुनेंगे, इस तरह से 2 सीधा। फिर एक केज ऐसे इस तरह से जाली निकालेंगे, जाली निकालते हुए सीधा बुनेंगे। फिर उसके बाद 2 उल्टे, एक 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर ये 2 उल्टे, फिर एक ये सीधा। हमें सीधे 7 बुनने हैं। तो ये हमने यहाँ पे जाली निकाली, तो एक ये सीधा बुना हमने, एक, ये दूसरा 2, ये 3, ये 4 हो गए। अब ये 2 उल्टे, एक सीधा, पाँच हो गए। ये 2 उल्टे, ये छठा हो गया। फिर ये 2 उल्टे, एक ये सीधा, 7 हो गए इसमें। तो हमें 7 सीधे हो गए। एक दफ़े फिर काउंट कर दीजिए। एक ये सीधा हो गया, 2 उल्टे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां सीधा। 7 सीधे हो गए, बीच में 2-2 उल्टे आ गए। और फिर क्या करना है, अब इसमें एक चीज़ जाली निकालनी है इस तरह से, और एक फंदे को आगे करके एक और जाली, इस तरह से कि एक सीधा हो गया। इसी तरह से 7 हमने सीधे फिट करने, 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर ये 2 उल्टे, फिर एक ये सीधा, फिर ये 2 उल्टे, एक ये सीधा, फिर ये 2 उल्टे, फिर एक ये सीधा, फिर 2 उल्टे और एक ये सीधा। तो काउंट करते हैं कि 7 हुए कि नहीं हुए। ये हमने यहाँ पे जाली निकाली थी, ये यहाँ पे एक ये सीधा, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 हो गए। और ये फिर 2 उल्टे और ये 7वां हो गया। इस तरह से 7 में सीधे बिनने हैं और बीच में 2-2 उल्टे आते रहेंगे। फिर ये एक जाली ऐसे
एक हो गई, फिर ये दूसरी जाली इस तरह से, ये हो गया। फिर ये दो उल्टे, एक सीधा, फिर दो उल्टे और एक के सीधा। इस तरह से पूरी लाइन तैयार करनी है। अब लास्ट में मैं दिखाती हूँ तो कैसे। सेकंड रो में हमें आगे जो उल्टे हैं, दो उल्टे करें तो पीछे की साइड में सेकंड रो में सीधे बिनने हैं। जो आगे सीधा है उसको पीछे उल्टा बिनना है, जो उल्टा है उसको सीधा बिनना है। तो ये हम इस तरह से दो सीधे हो गए, ये एक उल्टा हो गया, दो सीधे हो गए। इस तरह से हम एक ये उल्टा, बीच में जो जाली के हैं वो उल्टे उल्टे आएंगे इस तरह से। फिर ये दो सीधे, फिर एक ये उल्टा, फिर ये दो सीधे, ये उल्टा। इस तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। ये थर्ड रो में हमें आगे ये जो सीधा है, ये एक सीधा, फिर ये दूसरा सीधा, कि यहाँ पे जो जाली निकाली थी इसे भी सीधा बिनना है। फिर अब इसमें एक जाली निकलेगी और फिर जो उल्टे हैं, दो उल्टे हैं, उसके ऊपर दो उल्टे बुने जाएंगे और एक सीधा। इस तरह से दो सीधे और एक ये उल्टा, दो सीधे, ये उल्टा। दो सीधे, कि लास्ट में एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, ये दो उल्टे, एक ये सीधा। अब यहाँ पे जो ये जाली निकली हुई है जो बीच में है, इसमें यहाँ पे जाली निकालेंगे और ये सीधा, फिर ये भी सीधा, फिर एक इस साइड से जाली निकलेगी इस तरह से, और दो उल्टे, एक सीधा। इस तरह से ये पूरी लाइन आप स्टेप वाइज देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बिनना है, नहीं तो आप थोड़ा गड़बड़ कर जाएंगे। हमेशा आप स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। दो उल्टे, सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा। अब यहाँ पे जो जाली है, इस तरह से पहले भी निकाली थी, यहाँ पे जो जाली है इस तरह से ये जाली निकालनी है, ये सीधा और एक यहाँ पे ये सीधा, एक यहाँ पे जाली निकलेगी इस तरह से, दो उल्टा, एक सीधा। इस तरह से हम ये लाइन पूरी कर देंगे। उल्टी लाइन में जहाँ पे सीधा है वहाँ पे सीधा, जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे उल्टा बिनते जाना है इस तरह से। तो हम नेक्स्ट लाइन आपको बताते हैं। अब ये फिफ्थ रो स्टार्ट हो रही है। ये फिफ्थ रो में भी इसी तरह से बुनना है, 2 3 और ये 4। यहाँ पे जाली से उल्टे के ऊपर उल्टा ही बुना जाएगा, एक सीधा, फिर दो उल्टे, फिर एक ही सीधा, दो उल्टे, फिर एक ये सीधा, दो उल्टे,
एक सीधा, दो उल्टे, एक ये सीधा, दो उल्टे, ये सीधा, और ये जो जाली है यहाँ पे फिर जाली निकलेगी इस तरह से, ये सीधा, और एक जाली ये यहाँ पे दो उल्टा और ये सीधा। इस तरह से ये भी लाइन दो उल्टे एक सीधा करके जैसे पूरा तैयार कर लेंगे। उल्टी लाइन भी इसी तरह से। फिर अब मैं सातवीं लाइन में बताती हूँ। ये हमें ये जो जाली है 1 2 3 4 जाली हमें यहाँ पे ये कंप्लीट करनी है। 1 2 3, तीसरी तो ये हो गई और चौथी और 4 जब कंप्लीट हो जाएगी फिर पाँचवें में आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है आगे। तो हमें ये 4 जाली हम इस तरह से कंप्लीट कर देते हैं। अब ये हमने 4 जाली कंप्लीट कर दी है, 1 2 3 4। अब पांचवी जो जाली निकलेगी, अब आगे देखिए आप इस पर ये जो सीधा तो इसी तरह से बना जाएगा। 2 3 4 5 ये 6 की जाली यहाँ पे 4 जाली कंप्लीट हो गया। पांचवी भी ये जाली निकलेगी इस तरह से। और जो ये 2 उल्टे हैं इन दोनों को 2 का 1 करना है। 2 उल्टे का 1 इस तरह से सीधे में सीधा और उल्टे में 2 का 1। इस तरह से ये रो इस तरह से कंप्लीट कर देंगे हम। 2 उल्टे हैं उसका 1 करना है, घटा के से 2 का 1 करना है। सीधे में सीधा, उल्टे में 2 का 1, फिर ये सीधा, ये 2 का 1, ये 2 का 1, ये सीधा है सीधा। अब ये यहाँ पे जाली है, यहाँ पे एक जाली इस तरह से बनाएंगे। एक जाली यहाँ पे, एक जाली यहाँ पे निकलेगी इस तरह से कि फिर उल्टे में 2 उल्टे का 1 उल्टा हो जाएगा। घटा देंगे उसको, 1 सीधा, फिर ये 2 का 1, फिर ये सीधा, फिर 2 का 1, फिर ये सीधा है 2 का 1। इस तरह से हम ये पूरी रो तैयार कर लेंगे। उल्टी रो फिर वैसी उल्टी उल्टी होगी, उल्टे में उल्टा सीधे में सीधा, इस तरह से पूरा कंप्लीट करके फिर सीधे में मैं बताऊंगी। ये इस तरह से कि जाली निकलेगी यहाँ पे। एक जाली इस साइड, 1 2 3 4 जाली, ये 5वीं जाली है। 6 जाली में कंप्लीट हो जाएगा ये डिज़ाइन हमारा 6 जाली में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करके उल्टी भी हम इसी तरह से बुनेंगे। फिर सीधी में मैं बताती हूँ क्या करना है आगे। अब इसमें हमें सीधी लाइन में हमें क्या करना है कि सीधा, ये तो सीधे 2 2 4 5 6 और ये 7, तो सीधा ही आएगा। अब क्या करना है, ये यहाँ पे जो जाली है इसको इस तरह से जाली को, और ये 2 का, तो ये सीधा है 1 उल्टा है, इन दोनों को 1 करना है। 1 हो गया, फिर ये 2 को फिर 1 करना है, ये 2 हो गया, फिर 2 का 3 बार 2 का 1 करना है,
इस तरह से। फिर एक ये सीधा बीच में आ जाएगा। फिर अब क्या करना है, अब ये दो का अब इस तरह से घटाना है। एक, ये दो और ये तीन। इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये एक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये जाली निकाल के ये तो सीधा सीधा इस तरह से ही बनना है। ये यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे ये जाली है, एक जाली यहाँ पे निकालेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फिर ये दो का एक 3 बार करेंगे। ये तीसरा, फिर एक सीधा, बीच में एक सीधा करेंगे। ये दो का एक, फिर ये दो का एक, ये दो का एक हो और ये फिर ये दो का एक, इस तरह से। फिर यहाँ पे ये जाली, ये लाइन हम इस तरह से पूरी कर देंगे। उल्टी साइड तो आपको पता ही, उल्टे उल्टे में उल्टा, सीधे में सीधा, इस तरह से करके हम उल्टी लाइन पूरी कर। ये फिर इसके बाद दो का एक करेंगे, फिर ये दो का एक, ये 3 बार करेंगे। दो, ये तीसरा, फिर ये जो सीधा है इसको एक सीधा भी नहीं है, फिर दो का एक करेंगे इस तरह से। दो, तीन, फिर ये जाली है यहाँ पे, जाली इस तरह। ये लाइन हम इस तरह से पूरी कर देंगे। उल्टी साइड तो उल्टा उल्टा ऐसे ही बना जाएगा जैसे ये है। उल्टी साइड तो अब पूरा उल्टा ही बुना जाएगा, क्योंकि ये घट के सीधा सीधा आ रहा है, तो उल्टी लाइन पूरी उल्टी बुनी जाएगी। अब ये सीधी लाइन में ये डिज़ाइन हमारा, एक डिज़ाइन हमारा ये पूरा हो गया है। तो ये हमारा 2, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 12 लाइन का ये डिज़ाइन है हमारा। अब क्या करना है कि जैसे ये डिज़ाइन हो गया पूरा, अब ऐसा ही फिर शुरुआत, यहाँ से फिर शुरुआत इसी तरह से करना है। 2 सीधा, फिर जाली, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, इस तरह से फिर यहाँ पे से स्टार्ट करना है। तो जब हमें ये 5 डिज़ाइन पूरे हो जाएंगे, जैसे एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 5 डिज़ाइन पूरा होने के बाद फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। एक फंदा यहाँ पे गिर गया सर। अब ये डिज़ाइन है, ये पूरा हो गया। अब दूसरा डिज़ाइन हम यहाँ पे से शुरू करते हैं। तो ये 2 सीधे आ जाएंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ शुरुआत में करा था। फिर एक जाली आ जाएगी, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे, इस तरह से एक सीधा, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टे,
एक सीधा। ये जो यहाँ पे जो जाली है, यहाँ पे ठीक के बीच में इसी तरह से हमें भी यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होके 7 सीधे हो जाएंगे और बीच में 2 उल्टे आते रहेंगे। यहाँ पे ये जो जाली है, जाली के ठीक यहाँ पे भी जाली बनेगी। एक जाली ये हो गया, फिर एक और, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा। इस तरह से यहाँ से फिर ये सेम प्रोसेस आगे चलता, जैसे ये डिज़ाइन मैंने बनाया इसी के ऊपर ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। हमें 5 डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। ये फ्रॉक में 5 डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद फिर आगे चोली बनेगी। एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे। सीधा, फिर यहाँ पे एक जाली, फिर एक जाली और, फिर 2 उल्टे, एक सीधा। ये सात सीधे आएंगे इसमें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से यहाँ पे भी ये 7 कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत में बताया था, इसी के ऐसे ही आगे बनता रहेगा। हमें ये 5 डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से मैं आपको, जब ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब हमने ये 5 डिज़ाइन पूरे कर दिए। इस तरह से देखिए 1 2 3 4, ये 5 कंप्लीट कर दिए हैं। ये घेर का हिस्सा है, ये फ्रॉक के नीचे का। और अब ये चोली बनानी है ऊपर का, तो ब्लाउज़ है ऊपर। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें घटाई डालनी है। तो ये 2 का 1 करना है, 1 2 और ये 3 बार तो 2 का 1 करना है, और 1 बार 3 का 1 करना है, 3 का 1। फिर 2 का 1, 3 बार 1 2, ये 3, फिर ये 3 का 1, फिर 2 का 1 2 3, फिर 3 का 1, ये 2 1 2 और ये 3, फिर ये 3 का 1। इस तरह से हमें इसमें घटाते पूरी लाइन इस तरह से घटानी है। और ये इसमें 46 फंदे हो जाएंगे जो घटा के। तो मैं आगे बताती, ये घटाते हुए 46 फंदे यहाँ तक इसी तरह से घटाने हैं। अब ये उल्टी सिलाई में एक सीधा एक उल्टा बनेंगे। ये हमने 46 फंदे घटा के 46 फंदे हो गए इसमें। अब इसमें एक सीधा एक उल्टा इस तरह से बनेगा। एक ये सीधा हो गया, एक उल्टा, एक सीधा और एक ये उल्टा, एक सीधा
उल्टा सीधा, एक उल्टा सीधा, एक उल्टा सीधा, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब क्या करना है कि जहाँ ये इस साइड सीधा है तो उस साइड हमें सीधे के ऊपर उल्टा बुनना है, उल्टे के ऊपर सीधा बुनना है। तो हमें 2 अंगुल करीबन हमें इस तरह से धनिया बिनाई बोलते हैं इसे, वो डालना है। तो मैं आपको बताती हूँ दूसरी लाइन में भी कैसे करना है। एक सीधा एक उल्टा, तो ये हो गया। सीधे के ऊपर उल्टा बुनना है, उल्टे के ऊपर सीधा बुनना है। इस तरह से हमें धनिया बिनाई बुननी है 2 लाइन तक। तो ये तो हमें पूरा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा बुनना है। ये तो कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से अब क्या करना है, ये जो उल्टा है इसके ऊपर सीधा बिनना है, और ये जो सीधा है इसके ऊपर उल्टा बिनना है। किनारे का तो आप ऐसे ही निकाल दीजिए। ये जो उल्टा है यहाँ पे, ये जो उल्टा है इसके ऊपर सीधा बिनना है, और जो ये सीधा है इसके ऊपर उल्टा बिनना है। तो ये हमारा धनिया बिनाई होता है वो आ जाएगा। और उल्टी साइड से भी इसी तरह से बिनना है, जहाँ पे सीधा है उसके ऊपर उल्टा बिनना है, ये इस तरह से। तो हमें 2 लाइन करीबन, ये तकरीबन शायद 2-2.5 लाइन इस तरह से अंगुल हमें धनिया बनाई बिननी है। उसके बाद घटाई आएगी। तो अभी आप मैं इसको बुन के दिखाती हूँ कि कितना बनना है। ये इस तरह से, तो इस तरह से आप ये धनिया बनाई बिनी है। इसमें हमने अब ये 12 लाइन करीबन पूरी कर दी है। ये 1 2 3 4 5 6 है, 6 दूनी 12 लाइन ये पूरी हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इस पर घटाई डालनी है। तो घटाई हमें यहाँ पे किनारे पे 5 यहाँ पे घटाना है। इस तरह से 5 घटाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने इस साइड घटा दिए, 5 हमें इस साइड घटाने हैं। तो ये लाइन हमें इसी तरह पूरी कर देनी है, एक सीधा एक उल्टा करके, एक सीधा एक उल्टा। ये पूरी लाइन इस तरह से हम पूरी कर लेंगे। कंप्लीट हो गई। इस साइड हमने 5 फंदे घटाए थे, और इस साइड भी हमें 5 फंदे घटाने हैं। तो ये 5 फंदे हम इधर घटा देंगे। एक 2
5। दोनों साइड हमने 5 फंदे घटाने के बाद फिर हमें सीधा सीधा फिर वैसा ही बुनना है, इसी तरह से। इसमें नहीं 20 लाइन करीबन हमें इसी तरह से सीधी उल्टी, एक सीधा एक उल्टा 20 लाइन कंप्लीट करनी है। फिर गले की छांट निकालने, गले की घटाई निकालेंगे। अभी तो हमें इसे इसी तरह से पूरा बिनना है, सीधा सीधा है। ये इस तरह से इसके बाद में ऐसे ही सीधा सीधा कम से कम 20 लाइन ऐसे ही बुननी पड़ेगी। तो ये घटाई हमें बगल निकालना है, तो कम से कम इतना बगल निकालना पड़ेगा। तो ये 20 लाइन हमें इतनी हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमने यहाँ से बगल निकालने के बाद 20 लाइन हमने ये पूरी कर दी है। अब हमें गले की छांट निकालनी है। तो ये गले की छांट हमें निकालने के लिए इसको बराबर हिस्से में बांटना है। तो ये हमें 13 फंदे इधर, 13 उधर और 10 फंदे बीच में। तो हमें क्या करना है कि 10 फंदे बीच में घटाने हैं और 13 फंदे इधर रखने हैं। कि हमें 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 फंदे, 3 3 6 3 3 9 चक्को 12, ये 13 ये हो गए। 2 2 4 6 8 10 तो 12 13। और ये फंदे हमें यहाँ पे 2 2 4 6 8 10। अब क्या करना है कि बीच में गले का हिस्सा है, तो ये बीच में 10 फंदे हमें यहाँ पे घटाने हैं। तो ये 13 फंदे इस साइड हो गए। और ये हमें यहाँ से हमें घटाई शुरू कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 फंदे हमने यहाँ पे बीच में गले के घटा दिए हैं। 2 2 4 6 8 10 ये 13 फंदे हो गए। तो ये 13 फंदे हमने ऐसे ही बिनने हैं। ये पूरा ऐसे इस लाइन में हमें इसी तरह से ये यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे कटा देंगे इस तरह से। हो गया। और इस साइड से 2 2 4 6 8 9
हमें यहाँ पे कंधे में 9 फंदे रखने हैं, तो हमें ये 3 फंदे फिर लगातार घटाएंगे, जिससे कि ये गला ना गोलाई, इसकी गोलाई अच्छे से आ जाए। तो ये हमें 1 ये 2 3 ये 3 हमने घटा दिए। तो ये 3 3 6 3 3 9 फंदे हमें यहाँ पे रखने हैं। अब हमें इसे 10 सिलाई और बुननी पड़ेगी। 10 सिलाई हमें इस तरह से बुनते हुए हम पूरी कर देंगे। इस तरह से इस तरह से हमें 6-7 लाइन पूरी करने के बाद हम इसको पूरा घटा देंगे। इसी तरह से हमें ये वाला भी इसी तरह से यहाँ पे एक घटाएंगे, फिर 3 ऐसे घटा के फिर ये पूरा गला तैयार हो जाएगा। हमने ये 7 ये इस तरह से 14 लाइन पूरी कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14। इसको अब हम घटा देंगे। से घटा देंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। अब दूसरे भाग को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे, इस तरह से। फिर एक सीधा एक उल्टा करके ये फ्रॉक का फ्रंट हिस्सा है, पहला आगे वाला। पीछे वाले में थोड़ा गला छोटा बनाना पड़ेगा, आगे वाले में तो बड़ा बना दिया है, पीछे वाले में थोड़ा छोटा।
कि इस तरह से काटेंगे। इधर भी 9 फंदे रखेंगे क्योंकि उधर भी 9 फंदे हमने रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे 3 फंदे इस साइड घटाने हैं, तो ये हम 3 फंदे घटाएंगे। अब ये 3 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। एक यहाँ पे, ये 2, ये 3 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। एक पहले घटाया था और 3 ये घटा दिए। अब यहाँ पे हमें 6 3 या 9 फंदे रह गए। इसी के बराबर हमें ये भी बिनना है, फिर उसके बाद घटा देंगे इस तरह से। इसी के बराबर बुनेंगे। ये पीछे का भाग, ये आगे का भाग हो गया। ये आगे का भाग आपने देखा होगा कैसे बना। कि पीछे के भाग में हमें ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी बनानी है, जिससे कि हमारा ये गला थोड़ा छोटा आ जाए, क्योंकि आगे का थोड़ा बड़ा बनाया है और पीछे का थोड़ा छोटा। तो अब हमने ये चीज़ थोड़ी हमने यहाँ पीछे के भाग में थोड़ी ज़्यादा बुनी है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा बुनी है। ये यहाँ तक ही था, ये इस तरह से। फिर इस पर तो हमने 20 लाइन बुनी थी शायद, और इस पर थोड़ी सी ज़्यादा बुनी है, 2-3 लाइन ज़्यादा। तो थोड़ा सा आइडिया से भी ऐसा बुना जाता है। तो अब हमने ऐसे इस तरह से ये पीछे का भाग थोड़ा सा ज़्यादा बुन लिया है। अब हमें गला निकालना है पीछे का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 फंदे हमें साइड साइड के रखने हैं। तो 9 फंदे हमें इधर पे बिनने हैं। ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 फंदे हमें ऐसे ही पूरे बुनने हैं। बीच के ये फंदे घट जाएंगे तो ये चौखट टाइप का इसका गला आ जाएगा। तो अभी हमें ये किनारे के दोनों बिन के ऊपर पट्टी बननी है, ये पूरी इस तरह से। की पट्टी भी हमें ये चीज़ है, ये इसमें यहाँ तक बिनने के बाद इसको पूरा यहाँ पे बराबर करके इसको यहाँ तक बिनने के बाद थोड़ा और बुनेंगे, क्योंकि ये पट्टी आगे की तरफ आएगी। यहाँ पे एक बटन लगेगा जिससे कि यहाँ पे हम काज घर बना के यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। तो हमें ये यहाँ पे तक ही पूरा बुनने के बाद फिर हमें आगे काज घर बनाना है इसके। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से 9 फंदे हैं। 9 फंदे के पूरा साइड के बनाएंगे।
तो इस तरह से बुनने के बाद दोनों साइड से इसी तरह से बुनने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से पूरा तैयार कर लेंगे। ये मैंने सेकंड पीछे वाला पल्ला बना दिया है। इस पे ये काजगर, यहाँ पे काजगर निकाले हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम ये दोनों पल्लों को जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे सिलाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे और ये यहाँ का यहाँ से ये पूरा। ये हमने ये पूरा करके इधर सिलाई कर दी है इस साइड, ये और ये दूसरी साइड। अब क्या करना है कि यहाँ पे हम एक बटन यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से और एक बटन यहाँ पे। ये गले में ये किनारे पे थोड़ा क्रोशिया से हम थोड़ा सा बॉर्डर साइड का बना देते हैं साइड में। तो ये हमें इस तरह से ये बॉर्डर तैयार कर देंगे छोटा सा। एक यहाँ पर डाल दें इसको इस तरह से। एक, दो, तीन, इसको यहाँ पे से लेके यहाँ पे इसको ऐसे ये इस तरह से, तो यहाँ पे इसको एक, दो, तीन चेन करके फिर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर एक यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो बार इस तरह से करना है। फिर उसके बाद एक, दो, तीन करके फिर यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको इस तरह से। फिर एक चेन करके फिर इसको यहाँ पे इस तरह से एक, दो, तीन, इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे और यहाँ पे एक के झपके फिर एक यहाँ पे। तो ये इस तरह से आएगा। तो इसका बॉर्डर इस तरह से तैयार कर देंगे। दो, तीन ये करके ऐसे करके एक, दो, तीन इस तरह से ये फिर एक चेन लगा के फिर इसको एक, दो, तीन इसको इस तरह से
एक दो तीन एक दो तीन तीन इस तरह से हम ये चारों तरफ इस तरह से ये चेन तैयार कर